नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुनाफा देने के मामले में देवघर एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर हुआ काबिज। विमान सेवा शुरू करने के मात्र 1 साल बाद ही देवघर एयरपोर्ट ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। केंद्रीय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सूची जारी की है, जिसमें बताया गया कि देश का कौन सा एयरपोर्ट मुनाफे में है और कौन सा नुकसान में है। इस सूची में मुनाफा देने वाले देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में देवघर हवाई अड्डा भी शामिल है। देवघर एयरपोर्ट में एक वर्ष के दौरान 28 करोड़ का मुनाफा हुआ। मुनाफे के मामले में देवघर एयरपोर्ट ने रांची, पटना, दुर्गापुर और दरभंगा एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। विधानसभा में पेश होगा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक। झारखंड सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में चोरी करने और कराने वालों के लिए 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के दंड का प्रावधान भी किया गया है। चोरी करने वाले परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सजा का प्रभाव इतना अधिक होगा कि उनकी नौकरी करने की उम्र सीमा ही खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2003 तैयार किया है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना है। कानून बनने के बाद ये विधेयक पूरे राज्य में लागू। 17 अगस्त से होगा न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन। न्यू गिरिडीह रांची के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 अगस्त से चलेगी और इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उद्घाटन करेगी। ये जानकारी पूर्वी रेलवे के परामर्शदात्री समिति के सदस्य प्रदीप अग्रवाल ने होटल वृंदावन में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में उनके साथ गिरिडीह चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष सह चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य मुकेश जलान, सचिव प्रमोद कुमार ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी, ईडी कोचिंग श्रीकांत, ओएसडी वेद प्रकाश से मुलाकात की। मौके पर गिरिडीह की रेल में समस्याओं पर वार्ता हुई। बीमार चल रहे विधायक स्टीफन मरांडी से मिले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक बसंत सोरेन बुधवार को झामुमो विधायक डॉक्टर स्टीफन मरांडी के आवास पर पहुंचकर उनका हाल जाना। वे उनके स्वास्थ्य और चल रहे उपचार से भी अवगत हुए। उन्होंने डॉक्टर स्टीफन मरांडी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विश्व आदिवासी दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे आदिवासी संगठन। आदिवासी संगठन विश्व आदिवासी दिवस पर जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार रांची के आदिवासी संगठन इस दिन विरोध दिवस मनाएंगे। आदिवासी संगठन मणिपुर घटना और केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले समान नागरिक कानून से नाराज हैं। कई आदिवासी संगठनों ने विश्व आदिवासी दिवस को विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आदिवासी समन्वय समिति के राष्ट्रीय समन्वयक एवं पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने घोषणा की है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कोई जश्न या नृत्य संगीत का आयोजन नहीं होगा। 2000 के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। आरबीआई के अनुसार अब भी 21 लाख गड्डियां गायब। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई 2023 को सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपए के सबसे बड़े करेंसी नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद इन्हें बदलने की सुविधा देश के तमाम बैंकों में की गई और इन नोटों की वापसी के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया। अब आरबीआई ने वापस आ चुके 2000 रुपए के नोटों का ताजा आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि 19 मई 2023 के बाद से 88% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। इनकी कुल वैल्यू 3.14 लाख करोड़ रुपए है। अब मार्केट में 0.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही बचे हैं। इससे पिछले जून महीने में रिजर्व बैंक ने जो डाटा पेश किया था, उसके मुताबिक 2.72 लाख करोड़ कीमत के 2000 रुपए के नोटों की वापसी हो चुकी थी और 84,000 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास मौजूद थे। लेकिन एक महीने में यह आंकड़ा आधा रह गया है। झारखंड में मानसून सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष के विधायकों के हंगामे से स्थगित हुआ सदन की कार्यवाही। मानसून सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में भीतर से लेकर बाहर तक जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर INDIA के बैनर तले हंगामा किया। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार झारखंडी किसानों को 9,000 करोड़ जल्द दे। इससे संबंधित तख्तियां लेकर धरने पर बैठे थे। उनका आरोप है कि प्रति किसान केंद्र सरकार 25,000 रुपए लेकर बैठी है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों को धनबाद पुलिस ने धर दबोचा। धनबाद स्थित वासीपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों को बैंक मोड़ थाने की पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वासीपुर गुलजार बाग निवासी स्वर्गीय इरफान अंसारी के पुत्र गुड्डू अंसारी और कमरम कदुमी रोड निवासी मोहम्मद मुस्तफा के पुत्र मोहम्मद अरमान आलम को आरा मोड़ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 1 कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल फोन समेत 60,000 रुपए जब्त किए गए। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार से नाराज ओम बिरला ने अध्यक्षता करने से किया इनकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्ष ने इस बारे में पक्ष विपक्ष के सांसदों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि बिरला कल दिल्ली सर्विस बिल पेश किए जाने के दौरान हुए हंगामे से
नाराज हैं। सदन भवन में मौजूद होने के बावजूद उन्होंने बुधवार सदन में आकर कार्यवाही का संचालन नहीं किया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें इसके बारे में बता दिया है। सूत्रों के अनुसार बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा उनके लिए सर्वोच्च है और सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद देवघर में खुलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिलों में संताल परगना को भी शामिल किया गया है। लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मांग पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान के तहत संताल परगना के 6 जिले सहित गिरिडीह और कोडरमा को मिलाकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो संताल परगना सहित गिरिडीह व कोडरमा के सेंटर में पड़ने वाला जिला देवघर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल सकता है। अपराध में नियंत्रण करने के लिए झारखंड के 5 जिलों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा। रांची रेंज के 5 जिले रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और लोहरदगा में निजी लोगों द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की पुलिस मैपिंग करेगी। साथ ही जहां क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता होगी, वहां पर सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस धारा 144 के तहत नोटिस देगी। पुलिस ये कार्यवाही संबंधित जिला के डीसी, एसडीओ या नगर आयुक्त के माध्यम से करेगी। रांची रेंज डीआईजी अनूप बिरथरी ने रांची एएसपी के अलावा 4 अन्य जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। डीआईजी ने लिखा कि सभी थाना क्षेत्र की जिन दुकानों, मकान, बैंक, मार्केट, अस्पताल या एटीएम सहित अन्य स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सदर अस्पताल जमशेदपुर को मिला नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खास महज सदर अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सिविल सर्जन सहित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम को बधाई दी है। सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता निर्धारण के लिए नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट एक पैमाना है। इसके विभिन्न मापदंडों पर खरा उतरने पर जिला अस्पताल जमशेदपुर को प्रमाणित किया गया। सदर अस्पताल को इसके लिए 86% अंक मिले। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला की आंच झारखंड की नई शराब नीति तक पहुंची। छत्तीसगढ़ में 1200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच कर रहा ईडी अब झारखंड में भी नई शराब नीति की जांच शुरू कर सकता है। ईडी ने ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता सहित 5 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ईडी ने दर्ज एफआईआर में बताया कि होलोग्राम की डुप्लीकेसी की गई है और विभिन्न राज्यों में आपूर्ति की गई है। इसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड के 7 जिलों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को लेकर सदन में गूंजा मामला। राज्य सरकार से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने सदन में सवाल किया था कि पिछड़ा वर्ग को राज्य में जनसंख्या के अनुपात में कम आरक्षण मिल रहा है। राज्य सरकार ने इस सवाल के जवाब में स्वीकारा है कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े ही विभाग में उपलब्ध नहीं है। वहीं जिला स्तरीय पदों में जहां ईडब्ल्यूएस की आबादी 10% से कम है, वहां भी उन्हें 10% से अधिक का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में माना है कि 17 जिलों में पिछड़ा वर्ग को 7 से 28% आरक्षण मिल रहा है, जबकि 7 जिलों में आरक्षण शून्य है। झारखंड में अगले 7 दिन खूब बरसेंगे बादल, होगी भारी बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन और लोकल सिस्टम मजबूत होने का असर झारखंड के मौसम पर दिख रहा है। इसी वजह से राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। संताल परगना के साहिबगंज स्थित आसपास के जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक झारखंड का मौसम ऐसा ही होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।